अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो सब ठीक हो गया, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मुझे लाइव सुनने के लिए। 5 थे बट थैंक यू सो मच। मैंने सिर्फ सोचा था कि आओ या नहीं आओ। पहले लाइव में तो मेरे साथ कोई था नहीं, ज्वाइन किसी ने मुझे नहीं किया था। दूसरे लाइव में मुझे 5 लोगों ने ज्वाइन किया था और कमेंट्स भी की थी और उनकी कमेंट्स पढ़ भी रही थी, कोशिश कर रही थी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मुझे ABCD वाली इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है। जैसे कि कोई थैंक यू सो मच, आपकी स्टोरी अच्छी है, लव इट, आई लव यू, ये चीज़ें बारे में मैं आराम से पढ़ सकती हूँ, थोड़ी बहुत आती है। बाकी जो आपके कमेंट्स हैं उनके पढ़ने का मेरा कुछ अलग तरीका है। या तो किसी को पकड़ के पढ़ती हूँ या तो खुद छपाई करके ट्रांसफ़र कर देती हूँ उर्दू में। तो इस तरह से मेरा आप लोगों के कमेंट्स का जवाब आता है। कुछ कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा गाढ़े इंग्लिश होते हैं, जो अच्छे वाले इंग्लिश होते हैं उनका मैं बहुत मुश्किल से जवाब लिखती हूँ। पहले मैं पढ़ती हूँ फिर मैं जवाब लिखती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए स्टोरी की तरफ आते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं स्टोरी लॉन्ग करना चाहती हूँ यार, लेकिन क्या है डिस्टर्बेंस। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेरे एक रूम का कमरा है और उस फैमिली बहुत बड़ी है, तो उसमें कभी कभार डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब परेशानी होती रहती है गाइस, तो रिकॉर्डिंग रोक देती हूँ। चलिए जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। उसकी मम्मा कहती है, उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ मैं, कुछ नहीं भूल सकती उस दिन को। तुम्हारे दादाजी तो चले गए, लेकिन मुझे बेचैन करके चले गए तुम्हारे दादाजी। मुझे ऐसा लग रहा था ना जैसे कि मैं अंदर से जल रही हूँ, अंदर से मेरा कोई बहुत कीमती चीज़ मुझसे दूर हो रहा है, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ जिससे मैं बर्दाश्त नहीं कर रही थी। फिर एक कोने में जाके मैं बैठ गई। वहाँ तुम्हारी बुआ आई, तो मेरी बुआ ने कहा, भाभी आप ठीक तो है, यानी प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों पर मुझे अजीब सा फील हो रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्यों बट हो रहा है। दिल में दर्द चुभ रहा है और पेट में जैसे आग लगी हुई है ऐसा। और ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कि मैं अभी एक बच्चे को पैदा कर दूँ। मेरी कंडीशन ऐसी थी। और फिर कहा क्यों, पता नहीं क्यों सुबह से अजीब सी बेचैनी थी। मुझे कनिष्का याद आती है। आपने क्या कहा भाभी, मुझे कनिष्का याद आ रही है। आपने फर्स्ट टाइम कनिष्का को याद किया भाभी। किसने कहा, वो मेरी बेटी है, उसे याद कैसे नहीं कर सकती मैं। हाँ नफ़रत करती है ना मुझसे, मैं भी उससे थोड़ी सी बहुत अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो। अंडरस्टैंडिंग नहीं, नफ़रत होती है भाभी, जिस तरह का आपका सलूक है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम आप कनिष्का को याद करके ये फील कर रही है, अजीब बात है। अजीब नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब बात है। पता नहीं क्यों। अच्छा फिर याद क्यों करी उसे, ये तो बताइए। आज सुबह अजीब चीज़ हुए। फर्स्ट टाइम मैंने कनिष्का पर गुस्सा नहीं किया। फर्स्ट टाइम कनिष्का को देखकर जैसे कि कनिष्का कुछ कहना चाहती है। और 1-2 दफ़ा रूम में भी आई थी। तकरीबन 3 बजे ये पार्टी की सिस्टम चल रही थी कि मैम पार्टी में आना है, तुम्हारे देवर की दोस्त की पार्टी में। हाँ ये मुझे पता है। 2 बार मैंने खुद देखा था उसे आपके कमरे में की तरफ गुजरते हुए, लेकिन अंदर नहीं है। लेकिन तीसरी दफ़ा वो अंदर है। हाँ मैंने भी देखा था, मैंने उसकी परछाई देखी थी, उसके कदम के निशान सुने थे। 1-2 दफ़ा मैंने पलट के देखा लेकिन अंदर नहीं आई, तो मैं कुछ होने का मैं अपना काम करने लगी। फिर एक दफ़ा अंदर आ के लगी, मम्मा। उसकी आवाज़ अजीब सी, दर्द हो रही थी मुझे, पता नहीं क्यों। मैंने उसकी तरफ से देखा। आप क्या आज नहीं जाएंगी, आप भी मत जाइए ना, मैं भी नहीं जा रही। तुमने खुद मना किया नहीं जाने से, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे फेवरेट अंकल ने तुम्हें कहा है। हाँ बट आपको अच्छा नहीं लगता ना कि मैं आ जाती, लोग आपको ये बोलते आपकी ये बेटी इस तरह ऐसे, बाकी सबके रंग रूप इतने खूबसूरत है। तो मैं चुप थी, सिर्फ देख रही थी उसे। पता नहीं क्यों आज बेचैनी हो रही है। मम्मा आप मत जाइए ना, मुझे ऐसा लगता है ना अगर आप गई ना तो मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी, बहुत ज़्यादा दूर हो जाऊंगी। फिर शायद हम कभी ना मिल ना पाए, कभी बात भी ना कर पाए। कम से कम मैं आपसे बात करती हूँ, आपकी डांट सुनती हूँ, आपकी मार सहती हूँ, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया ना। मैंने उस पर गुस्सा किया, पता नहीं क्यों बट कुछ किया नहीं। तो वो फिर सर झुका के वहाँ से चली गई, क्योंकि उसे पता था शायद मैं
हाँ नहीं खाऊंगी। मैं जब पार्टी में जाना है तो मैं पार्टी में जाऊंगी, क्योंकि उसकी मम्मा को दो चीज़ों का क्रेज़ है, उसे भी अच्छी तरह पता है, कनिष्का को भी पता है। उसकी मम्मा को दो चीज़ों का क्रेज़ है, एक बेस्ट से बेस्ट पार्टी जो कभी छोड़ नहीं सकती, दूसरा उनकी ड्रेसिंग सेंस, इनकी शॉपिंग वो कभी नहीं छोड़ सकती। तो सर झुका के वहाँ से चली जाती। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा मैं कनिष्का को रोकूं और कहूँ नहीं आज तो मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों, अब पता नहीं क्यों यार मेरे अंदर से एक आग सी लग रही है। मुझे घर जाना है, आई वॉन्ट टू होम, मुझे घर जाने कनिष्का को देखना है। तब आप लोगों ने वहाँ से हम सबको छोड़ के घर आ गए। आपने बुआ से क्या बातें की? नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन आज आपके मुंह से ये बातें सुन रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ मम्मा? उनका बेटा पूछता है। इसके बाद जब हम घर आए तो हम घर के बाहर चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, और जब अंदर गए तुम्हारे दादाजी बेतनाशा इनके देवर को मार रहे थे। हमें नहीं पता क्यों, लेकिन जिस तरह से वो मार रहे थे जैसे कि उसकी जान लेने की दर पर थे। मैं, तुम्हारे पापा, हम सब शौक थे। हम अंदर घुसे, दरवाजे की तरफ आए। मैंने कनिष्का को नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं देखा था। मैंने बस ये देखा था कि पापा उसे मार रहे थे, इनके देवर को, दीदी के देवर को, क्योंकि तुम्हारे पापा से बड़ी है तुम्हारी दीदी, तुम्हारी बुआ, तो हम अक्सर इन्हें दीदी कहते हैं। तो इनकी देवर को मार रहे थे। बचपन शादी के बाद दादाजी ने बुआ को जाने क्यों नहीं दिया? क्योंकि शुरू से उनकी यही इरादा था कि उनके दो बच्चे हैं, उनके सामने रहें, बेटी हो या बेटा दोनों उनके सामने रहें। इस वजह से उन्होंने कभी अपनी बेटी को अलग नहीं किया। लेकिन जब तुम्हारे दादाजी नहीं रोक रहे थे उसे मारने के लिए, तब तुम्हारे पापा उनके सामने गए, उन्हें पकड़ के एक साइड में किया। तब तुम्हारे पापा ने फर्स्ट टाइम तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे पापा ने मारा। वो पहली दफ़ा था तब तुम्हारे दादाजी ने हम दोनों पर एक साथ हाथ उठाया था। अगर ये हाथ तब उठाते जब फर्स्ट टाइम मैंने अपनी बेटी कनिष्का को अपने आप से दूर ना किया होता, मुझे थप्पड़ मारते, मुझसे डांटते, मुझे कहते तुम गलत कर रही हो, तुम्हारी बेटी है, उसका तुम पर हक है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अक्सर रुक जाते थे हम सब, ये कभी नहीं, क्योंकि मैं ज़िद्दी थी। हाँ, मैं ज़िद्दी थी, और कनिष्का भी मेरी कॉपी है, वो भी ज़िद से आगे मुझसे। मैं ज़िद्दी थी तो मेरी बेटी मुझसे डबल ज़िद्दी बन चुकी है। तब मैंने सोचा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जिससे पापा उसके साथ साथ हमें भी मार रहे। तब मेरे पापा ने, तुम्हारे दादाजी का आवाज़ मेरे कानों पे गूंजी, आज तुम लोगों की वजह से, सिर्फ तुम लोगों की वजह से मेरी पोती के साथ गलत होने जा रहा था। जैसे ही मेरी पोती सुना तो मेरी नज़र कनिष्का पर गई थी। कनिष्का एक साइड पर डर के मारे खामोशी से सिर्फ गड़ी थी, बुत बने। उसके कपड़े बिल्कुल सही थे, उसके कपड़े ख़राब नहीं थे, उसके कपड़े उसके जिस्म पर थे। यही कुछ नसीबी कहो, तुम्हारे दादाजी सही वक्त पर पहुंचे थे, इसलिए उस कमीने की हवस पूरी नहीं हुई थी, बस खामोशी से। तब दादाजी ने कहा था तुम्हारी ये इंसान मेरी बेटी, मेरी पोती के साथ गंदी हरकत करने का सोच भी कैसे सकता है। तब तुम्हारे पापा शौक थे, पापा आप ये क्या करें, ये तो कनिष्का के बेस्ट अंकल है। बेस्ट, ये नालायक इंसान जिसे हम बेस्ट कहते थे, वो मेरी पोती के जिस्म की बेस्ट बनना चाहता था। उसे ये पता था कि तुम जैसे लोग, तुम जैसे माँ बाप अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए उसका सपोर्ट करके उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहता था आज। इसलिए उसने हमारे सबको पार्टी में भेजा, खुद ना किसी बहाने से यहाँ आ गया। बहाना ये था बीबी की तबीयत ठीक नहीं, उसे देखने जाना है। और ये यहाँ क्या कर रहा है, मेरी पोती को कह रहा था कि तुम्हारी माँ, तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इस कमरे के अंदर बाहर इंटर किया था तो तुम्हारी बेटी कनिष्का, तुम्हारी बेटी, तुम मानती हो या नहीं मानती, लेकिन तुमने उसे जन्म दिया है। तुम्हारी बेटी कनिष्का कह रही थी कि मैं मम्मा को सब बताऊंगी, आप अंकल गंदे अंकल हो। तो पता है बदले में इस बेगैरत इंसान ने क्या यहाँ खड़े होकर क्या कहा, अच्छा हंस के, इतनी ज़ोर से हंसा, मेरी पोती तब से वहाँ खामोश होकर सुन होकर खड़ी हो गई है। पता है क्या कहा इसने, अच्छा तुम्हारी मम्मा तुम पर भरोसा करेगी,
इसके बाद उसके ज़ोर ज़ोर से हंसना, और आपसे तब तक ये यहाँ पर खड़ी है, वो बन के खड़ी है, उसे नहीं पता कि वो क्या करे क्या ना करे, बस वो खड़ी है। और वो इंसान इसके साथ आने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा था। वो 2 कदम बढ़ रहा था, मेरी पोती खामोशी से वहाँ खड़ी थी, वो कोई भी विरोध नहीं कर रही थी उसका, बस खड़ी थी। लेकिन हम विरोध ना करें, कैसे हो सकता है। आज इस इंसान को जान से मार दूंगा मैं। इस इंसान को मरना होगा ताकि किसी भी बेटी के ऊपर गंदी नज़र ना रखे। अरे ये बेगैरत ये भी नहीं सोच रहा कि इसके घर में भी बेटियां हैं, अपनी बेटियों के साथ भी तो यही करेगा क्या। ये कहकर उसे फिर से मारने लगे थे तुम्हारे दादाजी, बहुत ज़्यादा मारने लगे थे। तब तुम्हारे पापा भी उसे मारने के लिए आगे बढ़े थे, तब तुम्हारे पापा को एक और थप्पड़ तुम्हारे दादाजी ने मारा था। तुम आज अगर बाप होते ना तो किसी और को तुम्हारी बेटी का बेस्ट बनने का हक नहीं होता। अगर बेस्ट पापा होते तुम, तुम्हारी बीवी ने जो किया उसके सपोर्ट में तुमने भी वही किया। अगर आज मेरी पोती के साथ कुछ भी हो जाता ना तो तुम दोनों से मैं सारे नाते ख़त्म कर देता, सारे के सारे नाते ख़त्म। हम बात कर रहे थे तब कनिष्का अपने रूम की तरफ भागते हुए चली गई, बिना कुछ कहे अपने रूम में गई। वहाँ से उसके रूम में जो तोड़-फोड़ की आवाज़ थी वो मुझे यहाँ तकलीफ़ दे रही थी। मैंने फर्स्ट टाइम उसके दरवाजे की तरफ जाके कहा, कनिष्का बच्चा दरवाज़ा खोलो, कुछ नहीं हुआ है, आपके पापा दादाजी ने आए ना टाइम पर, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो कनिष्का जो मेरी एक बात सुनकर सब कुछ कर रुक जाता था उसके लिए, सब कुछ। मानती हूँ मेरी माँ नहीं बनी, एक माँ का कर्तव्य पूरे नहीं किया, लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए बेस्ट है, बेस्ट थी, बेस्ट ही रहेगी। मुझे नहीं पता क्यों, मैं बताती हूँ क्यों भाभी। आप वो माँ बनी जो बन कभी ना बन पाई। तब उसकी बुआ के सामने आके कहती है आप कहती है कि आपने कनिष्का से प्यार नहीं है। किस गधे ने कहा कि आपको कनिष्का से प्यार नहीं। आपको कनिष्का से आप सब बच्चों से ज़्यादा प्यार है, अपने इन तीनों बच्चों से ज़्यादा। अपने सुजल अंजलि प्लस इस बुद्धू, इससे भी ज़्यादा प्यार है उसे आप करती हो। आपने इसलिए कभी उसकी स्कूल में गई कि लोग बच्चे उसका मजाक ना उड़ाएं कि तुम्हारी माँ तो इतनी खूबसूरत है, तुम किस पे गई हो। इसका नेगेटिव टोट किसी ने नहीं देखा। आप उसे डांटती इसलिए थी क्योंकि वो एक अच्छी बच्ची बन के रहे, और वो बन के भी रही थी। आप उसे मारती इसलिए थी, इनकी वजह से नहीं मारती थी, आप इसलिए मारती थी कि आपकी बेटी कोई एक्शन ले, कि उसका मजाक उड़ाते हैं सबके सब, उसका बुल्ली करते हैं, उसको सज़ा दिलाने के लिए कोई भी उटपटांग हरकत उसके नाम से करते, वो उसका विरोध करें। लेकिन वो इस चीज़ में नहीं करती थी। शायद उसे इस चीज़ का पता था कि आप उसे इसी बहाने उससे बात तो करती है। आपने हमारे बच्चों को एक ही स्कूल में इसलिए नहीं डाला कि आप नहीं चाहते थे कनिष्का उनके साथ पढ़े, नहीं, आपने इन बच्चों को एक स्कूल में इसलिए नहीं डाला कि आप नहीं चाहती थी कि उस स्कूल में ये चीज़ भी उसे बर्दाश्त करनी पड़े कि वो अपने भाई बहनों से मुख्तलिफ हैं। आपको सबसे ज़्यादा अपनी बेटी से कनिष्का से प्यार है। अगर आपको प्यार नहीं होता ना, उसे डांटने उसे मारने के बाद रात के 3 बजे फिक्स 3 बजे उसके कमरे के पास नहीं जाती, उसे ये देखने के लिए नहीं करती कि वो सो रही है या नहीं सो रही, वो किस तरह सो रही है, उसे देख कर फिर आप अपने रूम में आती। अगर उस दिन वो सही नहीं सोती तो आप उसे उठाती अपने गोद से, उसे बिस्तर पर डाल के उसके ऊपर ब्लैंकेट तोड़ के उसके माथे पर प्यार करके वहाँ से निकल जाती। तो ये प्यार नहीं तो क्या है। दुनिया की नज़र में आपको उसकी गुस्सा नफरत सब नज़र आता है, लेकिन किसी को आपकी आंखों में वो प्यार नज़र नहीं आता जो कनिष्का के लिए आपके अंदर है, लेकिन आप निकालना नहीं चाहती थी। हाँ, उस हादसे के बाद आपके अंदर का मोहब्बत डबल हो चुकी है, लेकिन मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ है। ये बात इन्हें समझाओ। समझाएंगे, सबको समझाएंगे। और तुमने क्या कहा भाई कि तुम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाओगे, इसमें इस लड़की का क्या कसूर है। हमने रोका था ना तुमसे, हमने कहा था मत करो शादी, हम नहीं चाहते ये शादी हो, बाद में बहुत सी चीज़ें बिगड़ेंगी। ये तक तो साफ साफ कह देते ना बुआ, साफ साफ कह देते कि इसके बाप उस कमीने इंसान ने मेरी बहन के साथ क्या करने की कोशिश की। शायद मैं रुक जाता, शायद इस चीज़ को ज़िंदगी भर एक्सेप्ट कर रहा, जिससे प्यार करता हूँ उससे मिला नहीं। लेकिन तुम्हारी शादी की भी कारण कनिष्का बनी थी, तुम्हारी शादी की कारण कनिष्का बनी थी।
तो उसकी मोम की ये बात सुनकर वो अपनी मोम की तरफ देखता है, क्या मतलब, मैं जब तुम्हारे दादाजी से बात करने जा रही थी कि तुम्हारी शादी के बारे में, तुम्हारे दादाजी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ को, क्योंकि उसे पता था अगर ये इस लड़की ये घर में आए तो एक रिश्ता तो उसके बाप का है इसके साथ। आज इसकी माँ ने उसी वक्त इन्हें डिवोर्स दे दिया उस हादसे के बाद। और फिर दूसरी दफ़ा में पता चला ये पहली दफ़ा नहीं है कि इन्होंने एक लड़की के साथ ये हरकत करने की कोशिश की, मतलब कनिष्का के साथ। उन्होंने पहले भी एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की थी। शायद हमारी कनिष्का खुश नसीब है कि इस चीज़ से वो बच गई थी, इस चीज़ से बच के वो निकली थी हमारी बेटी कनिष्का। तो सब परेशान थे, सब कुछ। तो उसी वक्त तुम्हारे मामी ने इनसे डिवोर्स ले लिया और इनकी ज़िंदगी से अलग हो गई। हम तुम्हारी मामी से मिलने जाते हैं, लेकिन हम तुम्हारी चाची से अपने बेटे की तरफ इशारा कर रही थी। अपने तुम्हारे पापा के बहन की वाइफ से मिलने जाते थे, लेकिन हम उसकी वो हस्बैंड से कभी नाता नहीं रखा। तुम्हारे पापा ने उनसे तो बिल्कुल नाता नहीं रखा था, बिल्कुल भी नहीं, उस हादसे के बाद। लेकिन अब तुम गलत कर रहे हो, हमारे लिए कनिष्का इम्पोर्टेंट है इस वक्त तो। हाँ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उस तकलीफ़ उस दर्द को भूलने की कोशिश करते हैं। जब हमने कनिष्का के रूम को बहुत मुश्किल से खोला था, तो अंदर का नज़ारा मेरे उस दर्द को याद दिलाने के लिए काफ़ी था, जिस दर्द से मैंने 9 महीने के बाद कनिष्का को पैदा किया था। कनिष्का बहुत अच्छी और साबिल बच्ची थी। मेरे अंदर जब थी ना, उसने कभी कुछ तकलीफ़ नहीं दी थी मुझे, कुछ भी नहीं। जिस तरह तुम सब जब मेरे पेट में थे, तुम्हारी अजीब हरकतें थी। मुझे खाने को दिल नहीं करता था, वॉमिटिंग होती थी, उल्टियाँ होती थी, सर चकराता, कमज़ोरी बहुत होती थी। लेकिन कनिष्का के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती थी मुझे, कोई भी नहीं। लेकिन सारी कसर उसने तब निकाली जब उसे दुनिया में आना था। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का भी सजेशन दिया था मुझे, पर मैंने जिद की थी, नहीं, मुझे अपनी इस बेटी को नॉर्मल लाना। इस बेटी ने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी, 9 महीने तक उसने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी, तो अब क्यों देगी अपनी माँ को तकलीफ़। लेकिन दी, जिस तकलीफ़ से मैंने उसे दुनिया में लाई ना, वो उस दिन जब कनिष्का को ज़मीन पर गिरते हुए देखा था, खून से लथपथ, खून से, उसके हाथ में वो शीशी, उसके मुंह से वो झाग देखकर मेरी होश उड़ गई और मैं अपने बलबूते से नीचे गिरकर ज़मीन पर आ गई थी। उस दिन मुझे वो तकलीफ़ हुई थी। इसके बाद तुम्हारे डैड ने मुझे संभाला, कनिष्का को लेकर वो लोग हॉस्पिटल में गए। वहाँ जाके सिर्फ इतना पता चले कनिष्का के साथ कुछ गलत हुआ नहीं, लेकिन जो कनिष्का ने अपने साथ किया, यानी कि उसने अपने हाथ की नसें काटे, प्लस अपने दादाजी की जो मेडिसिन हमने उससे मांगी थी वो खा लिया, और उसकी वजह से तकरीबन 1 महीने तक, तुम लोग 20 दिन कह रहे हो, 1 महीने तक उसकी वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रही थी, बहुत ज़्यादा लड़ रही थी। मैं एक तरफ खड़ी होकर सिर्फ रो रही थी, और रो के सिर्फ इतना कह रही थी, अगर आज तुम्हें कुछ हुआ ना, तो मैं ज़िंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगी, ज़िंदगी भर नहीं करूँगी। अगर आज तुम बिना कुछ खाए चली गई ना कनिष्का, उसके बेडरूम में जब डॉक्टर ने कहा था आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, वो जीना ही नहीं चाहती, तब मैंने फैसला किया कि उसे मुझसे बात करनी है और मुझे भी उससे बात करनी। तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की। डॉक्टर तो माने नहीं थे, डॉक्टर अंकल बिल्कुल नहीं माने थे, कहते नहीं, तुम्हें अंदर नहीं जा सकते। तब पता नहीं क्यों तुम्हारे पापा को सही लगा कि मैंने बात करनी है, तो तुम्हारे पापा ने डॉक्टर से बात की, तो मुझे उस रूम में भेजा गया जिस रूम में मेरी बेटी मशीनों के ज़रिए चल रही थी। डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया, हमें मंसूर, जैसे कि हम इसे नकली सांस दे रहे, हम इस सांस को रोकना चाहते हैं क्योंकि उसे जीना नहीं चाहती है वो। तो मैंने ज़िद की, नहीं, मेरी बेटी जिएगी, इन्हीं सांसों के साथ जिएगी, उसे ठीक होना है तो वो होगी, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दे सकती। तब मैं अंदर गई, उसे सर पाया देखा,
बिस्तर पर लेटी हुई वो मेरी बेटी, जिसने अक्सर मुझसे कहा मम्मा आई लव यू सो मच, हर बार कहती थी जब मैं सोती थी रात को। जिस तरह मेरी आदत थी ना 3 बजे उसकी तरफ जाके देखने की, उसकी भी एक आदत बन चुकी थी। रात के 2 बजे मुझसे पहले आके मेरे रूम में मुझे देखती और मेरे माथे पर वैसे ही प्यार करती जैसे कि मैं करती हूँ। शायद उसे पता है कि कोई रात को आता है उससे इसी तरह प्यार करता है। उसे इतना कहती मम्मा सबसे ज़्यादा प्यार करती है कनिष्का मम्मा से, ये कहकर वो चली जाती। जब तुम दोनों पैदा हो रहे थे ना, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करेंगे, तो पता है एक रात के 4 बजे जब मुझे अजीब महसूस हुआ तो मैं उठ गई, पानी पीने के लिए किचन में गई, तो मैंने कनिष्का को यहाँ बैठे देखा था। पता है वो क्या कह रही थी ऊपर वाले से हाथ जोड़ के, मेरे रंग रूप ऐसा है ना, मेरे दोनों भाई बहनों का रंग रूप ऐसा मत करना, मम्मा को उनकी पसंद की चीज़ें देना, उनकी पसंद के खिलौने देना, मम्मा खुश हो जाएंगी, और अगर मम्मा उनके साथ खुश होगी तो मम्मा हमारे साथ भी खुश हो जाएंगी। ऊपर वाले से ये दुआ मांग रही थी मेरी बेटी। उस वक्त मैं टूट गई थी, लेकिन करीब नहीं गई उसके, बिल्कुल भी नहीं गई। इसके बाद हमारी ज़िंदगी में तुम दोनों आए, तुम दोनों की खुशी देखकर, तुम दोनों के साथ हंसते हुए देखकर मेरी बेटी को जलन होनी चाहिए थी, उसके दिल में एक हसद की आग जलनी चाहिए, लेकिन उसने कभी किया नहीं। जिस तरह वो अपनी मम्मा से प्यार करती है उस तरह तुम दोनों से, लेकिन हाँ तुम सबसे ज़्यादा मैं पकड़ से कह सकती हूँ कनिष्का मुझसे प्यार बेतहाशा करती है, बेतहाशा। सुना तुम सब ने। और हाँ, जब उस हॉस्पिटल में उस रूम के अंदर मैं गई, अपनी बेटी को देखा, मैंने सिर्फ इतना कहा उसके रूम में उसके पास जाकर, उसके साइड में जो चेयर थी उसमें बैठकर उसका हाथ पकड़ सिर्फ इतना कहा, अगर आज तुम्हें कुछ हुआ ना तो याद रखना तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी मम्मा भी आ जाएगी, आई प्रॉमिस। मैंने कभी तुमसे प्रॉमिस नहीं किया है, कभी तुमसे वादा नहीं किया है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी वो करूँगी, कुछ भी नहीं। तुम्हें डांटा, तुम्हें मारा, सब कुछ किया, लेकिन तुम्हें पता है जिस तरह तुम ज़िद्दी हो ना, उस तरह तुम्हारी माँ भी तुमसे डबल ज़िद्दी है। तुम मुझसे ज़्यादा ज़िद्दी बनने वाली हो, इतना तो मुझे पता है। लेकिन तुम्हें ये बता दूं, अगर आज तुमने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली ना कनिष्का, तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ की भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और तुम चाहते हो कि तुम्हारी भाई बहन, तुम अपनी एक माँ अपनी बहन के बगैर जीना सीख ले? बिल्कुल नहीं चाहती ना। और तो कनिष्का तो अपनी मम्मा से बेतहाशा प्यार करती है, और जो मम्मा कहती है कनिष्का वो तो करती रहती है, चाहे डांट के, चाहे गुस्से में, चाहे किसी और चीज़ में, लेकिन कनिष्का अपनी मम्मा की बात मानती है। ये बात सच है। अगर ये बात सच है कि कनिष्का अपनी मम्मा से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, तो ये भी बात सच है कनिष्का को अपनी मम्मा के लिए जीना है। इसके बाद मैं उस रूम से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही 5-10 मिनट बाद डॉक्टर की आवाज़ आई, कनिष्का इज़ बैक। जब मैं ये सुना था ना, मैं झुक गई थी अपने ऊपर वाले का शुक्र अदा करने के लिए। लेकिन इसके बाद मैंने कनिष्का को खो दिया। मैंने कनिष्का की उस हंसी को खो दिया, मैंने कनिष्का के उस बचपन के प्यार बस में सब खो दिया था। सब कुछ बदले में मिला मुझे क्या? मेरी वो कनिष्का जो सबसे ज़्यादा नफ़रत करने लगी हम सब से। तुम सब की, हाँ तुम लोगों ने सही कहा, हम सब बड़ों की वजह से तुम लोगों की हालत हुई है। अगर हम बड़े ये चीज़ नहीं करते, अपने बच्चों से प्यार करके अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखाते, तो आज हमारे बच्चे एक साथ एकजुट होकर खड़े होते हैं। हाँ इसमें गलती थी, लेकिन मुझे ये खुशी है कि कनिष्का ने इस घर को छोड़ के नहीं गई। कनिष्का जिस कंडीशन में हमें दोबारा मिली उस चीज़ को याद नहीं करना चाहती, लेकिन याद करती हूँ ना, दिल के अंदर से दर्द उठ जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। और ये लड़की जिसे वो चुन के लाई है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मेरी बेटी ने क्यों चुना? तुम्हें नफ़रत करने के लिए नहीं। मेरी ज़िंदगी, पता है, मैं कनिष्का की हर चीज़ के बारे में जानती हूँ, हर चीज़ के बारे में, उसकी नफ़रत के बारे में भी जानती हूँ, उसकी पसंद के बारे में भी जानती हूँ, एवरीथिंग। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी थी, उस दिन को मैं आज भी नहीं भूली हूँ। जब वो घर से बाहर जाती, ऑफिस के काम से, किसी भी काम से जाती थी, तो आती थी, उसके इस चेहरे का एक्सप्रेशन एक ही जैसा, गुस्सा, नफ़रत, सब कुछ।
सबको एक तरह से देखती थी, सुनाती थी। उसके पापा के बिज़नेस तबाह होने के, बर्बाद होने के बाद उसने अपने पापा का बिज़नेस टेक ओवर किया। इसके बाद सब कुछ उसकी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर थी और वो सुनाती नहीं थी, उसे सुनाना बाद में शुरू किया था। शायद मैं चाहती थी वो सुनाए, हम सबको सुनाए, लेकिन उसका सुनाने का तरीका हमें थोड़ा तकलीफ़ देता था, लेकिन इसके बाद नहीं। और तुम वो लड़की हो जिसने उसके दिल पर दस्तक दी है। हाँ, मेरी बेटी कनिष्का मेहरा अपनी परी से बेतहाशा प्यार करती है। वो कहेगी नहीं, कभी नहीं कहेगी, मुंह से नहीं कहेगी, हरकतें ऐसी करेगी कि तुम उससे नफ़रत करो। वो ये सोचेगी तुम भी उसे छोड़ के चली जाओगी, लेकिन वो नहीं जानती कि तुमने उसके साथ ज़िंदगी भर का नाता जोड़ा है। हाँ, वजह जो भी रहा, वजह तुम्हारा भाई है या तुम्हारी ज़रूरत थी, ये बात सच है, लेकिन तुमसे बेतहाशा प्यार करती है मेरी बेटी। तुम्हें तकलीफ़ देकर उसे भी तकलीफ़ होती है। जिस रात उसने तुम्हें तकलीफ़ दी होगी उस रात उसने शराब भी पिया होगा। इतना जानती हूँ मैं अपनी बेटी को, और तुम्हें तकलीफ़ नहीं दे सकती। बस उसे गुस्सा इस चीज़ का था कि दादाजी ने उसे ये क्यों कहा, और हाँ, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। कशिश इस घर की बहू है और उसके पास जो 2 बच्चे हैं ना, वो इस घर के वारिस हैं, तुम्हारे बच्चे हैं। सुना तुमने? और देखो, ये भी तो कनिष्का की तरह है। वो अपनी पोती को गोद में लेकर कहती है, बिल्कुल कनिष्का की कॉपी। कनिष्का जब पैदा हुई थी ऐसी थी। थैंक यू सो मच बेटा, उसे दूसरी कनिष्का ना बनने के देने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी कनिष्का को सही प्यार करने के लिए, जैसा प्यार मैं नहीं कर पाई अपनी बेटी को। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए, बच्चे जैसे भी हों, किसी भी रंग के हों, लेकिन माँ का प्यार एक जैसा होता है। थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरी इन दोनों पोतियों को वैसे ही ख्याल रखना जिस तरह से तुम रख रही हो। दोनों पोतियाँ बिल्कुल कनिष्का की तरह है। मेरी जान है, मेरे दिल का टुकड़ा है। कनिष्का मेरे दिल का सुकून है। ये कह नहीं सकती उसे, वो शायद सुनेगी भी नहीं, अब शायद सुनना चाहती भी नहीं है मेरे मुँह से, लेकिन प्यार तो करती हूँ मैं उससे। तब समंता के मोबाइल पर कॉल आता है और वहाँ से दादाजी कहते, तुम लोग कहाँ हो? कनिष्का की कंडीशन इज़ नॉट सेफ। परी कहाँ है? परिणीता। क्यों, क्या हुआ दादाजी? वो बस बेहोशी की हालत में से परी परी कह रही है, उसे लेकर आओ। ओके, हमारे ये कहकर हम सब उनको सब के सब वहाँ जैसे ही परी समंता कहती कि कनिष्का परी को याद करे, तो उसकी माँ कहती थी, उसकी माँ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी बेटी तुमसे प्यार करती, तुम नहीं करती कोई बात नहीं, लेकिन उसके प्यार को समझो, उससे नफ़रत मत करो। मेरे ससुर जी ने जो किताब आज तुम्हारे सामने खोली है ना, ये दोनों पोती और दादाजी का ख्वाहिश था, लेकिन इस तरह खुलेगी ये हमें नहीं पता था। और इसके खुलने के बाद इतनी सब कुछ बर्बादी, पता नहीं क्या क्या आने वाली हमारी लाइफ में, ये भी हमें नहीं पता, लेकिन वक्त का इंतज़ार रहेगा। लेकिन ये जो फैसला करेगा, मेरी ज़िंदगी का आखिरी फैसला मेरी बहन करेगी, कनिष्का करेगी। अगर उसने कहा कि मैं इसके साथ ज़िंदगी भर रहा हूँ तो ठीक है, वरना मैं खुद इसे छोड़ सकता हूँ। हाँ, बच्चे हम दोनों के पास रहेंगे। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इस बारे में हम बाद में बात करें, हॉस्पिटल चलें। ये लड़की कौन है? परिणीता। परिणीता, एक मिनट, मैंने कहीं देखा है आपको। आप वो एक जगह का नाम लेते, आप यहाँ पर पढ़ती थी? हाँ, मैं पढ़ती थी। आपको किसे पता? तो आप हो वो लड़की जिसकी एक दिन की मिलने से मेरी देवबहन की ये कंडीशन हो गई थी, जिसके चेहरे पर कभी ना स्माइल देखने वाली, उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल देखी थी हमने। तो आप हैं वो वजह। उस दिन शायद हमारी खुशकिस्मती थी कि उसने हमारी सारी बातें सुनी और बातों का जवाब भी दिया था आपकी वजह से। याद है ना मम्मा आपको? उस परेशानी, उस तकलीफ में भी वो लोग इस चीज़ को याद करते जो चीज़ कनिष्का को खुशी देती। वो तकलीफ बहुत कम, छोटी तो नहीं थी अभी इस वक्त जो चल रही थी लाइफ में, अभी जो चल रही थी। एक तरफ एक लाइफ बर्बाद होने वाली थी, उस लाइफ का क्या फैसला होने वाला था, वही दूसरी तरफ वो उन चीज़ों को भी याद कर रहे थे कि परी उसकी मोहब्बत है। परिणीता हैरान थी, सबकी तरफ देख रही थी, वो क्या सोच रही है और क्या हो रहा है यहाँ पे।
कनिष्का के बारे में क्या कुछ पता चल रहा है, उसके साथ बचपन में क्या कुछ हुआ, उसके मॉम डैड ने उसके साथ क्या किया, प्लस उसकी पूरी फैमिली ने उसके साथ क्या किया है। और अब जो सुन रही उसका उल्टा, उसकी मॉम होते हुए भी, मतलब प्यार करते हुए भी प्यार नहीं करने वाली मॉम, क्या बात है। ये चीज़ें देख रही थी। तब कनिष्का परिणीता कहती हॉस्पिटल चलते हैं प्लीज़, और तो सब के सब हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही दादाजी परिणीता की तरफ देखकर कहते हैं अंदर जाओ, लेकिन संभाल के, वो होश में नहीं है, शायद कुछ भी कर सकती, कुछ नुकसान, डोंट वरी, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इतने कॉन्फिडेंस से कहकर वो अंदर चली जाती है परिणीता। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस थी कि कनिष्का उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। दादाजी हैरान थे। तब दादाजी अपने पीछे पलट के देखते, वहाँ पर सुजल को देखकर हैरान थे दादाजी। तो कहते तुम कब आए? सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ। ओह, समझ गया। आप लोगों ने, इस हॉस्पिटल है, इसमें यहाँ पर ऐसी बातें नहीं कर सकते। वो बाहर खड़े थे। अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से था। कनिष्का बेहोशी की हालत में परी कह रही थी, वो भी मुझे छोड़ के चली गई, वो भी मेरे पास नहीं रही। देखा, कोई भी कनिष्का से प्यार नहीं करता, सब कनिष्का से नफरत करते। अब तो बिल्कुल मेरे पास नहीं रहेगी, मुझसे प्यार नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी कनिष्का से प्यार। परी चली गई, परी को मैं छोड़ दिया, परी ने मुझे छोड़ दिया, बस बेहोशी के आलम में। और सिर्फ यही चीज़ें दोहराई थी। तब डॉक्टर परी को अंदर आते हुए देखते कहते, तुम परी हो? तो कहते जी मैं परी। तो आ जाइए, पकड़ी जी इसका हाथ और इसे बताइए कि आप उसे छोड़ के नहीं गए, वरना इनकी कंडीशन ऐसी है कि अभी इनके नस डैमेज हो जाएंगे और सारी ज़िंदगी के लिए या तो ये अपाहिज हो जाएगी या पर मौत के हवाले हो जाएगी, कुछ नहीं होगा इन्हें, ज़रा साइड में होंगे आप। ये कहकर परिणीता आगे जाती है। परिणीता जैसे ही अपना हाथ कनिष्का के दिल पर रखती है, उसके दिल की धड़कन जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर थी, वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा नॉर्मल होने लगती है। जो डॉक्टर उस मशीन को देख रहे थे, उसके दिल की धड़कन को देख रहे थे, तो हैरान हो जाते हैं। तब परिणीता की आवाज़ उस रूम में गूंजती है, कनिष्का, कनिष्का, आप महसूस कर रहे हैं ना कि मेरा हाथ आपके दिल पर है? तो जो आवाज़, जो चीख कनिष्का थी, मुझे परी छोड़ के चली गई, वो आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। खामोशी, पूरे कमरे में खामोशी। वहाँ जितने भी डॉक्टर थे जो कनिष्का की ट्रीटमेंट करने के लिए लगे हुए थे, सब के सब एक साइड में खड़े हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता, सब के सब खामोशी से खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे। और उस रूम के अंदर एंटर करते हैं दादाजी के साथ उनकी पूरी फैमिली। हालांकि डॉक्टर इन्हें इशारा करते कि इन्हें बाहर भेज दो, लेकिन उनमें से सीनियर डॉक्टर जो दादाजी के बेस्ट फ्रेंड थे वो खड़े थे। वो मना कर देते, ऐसा कुछ मत करना, कुछ भी नहीं। तब कनिष्का जो आंखें बंद करके थी, उसकी आंखों की साइड से 2 आंसू निकलती उसके गाल पे आ जाते हैं। तो परिणीता अपने दूसरे हाथ को ले जाकर एक हाथ तो उसके दिल पर था, दूसरे हाथ से उसके गालों पर बहते हुए आंसू को साफ करते कहती, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, जाकर भी नहीं जा सकती। वजह तो मैं आपको पता है कि आपने मुझे खरीदा है। जैसे ही खरीदने का नाम सुनती है, उसके दिल की धड़कन फिर से तेज होने लगती है, आउट ऑफ कंट्रोल ने फिर से स्टार्ट कर देती है। तब कनिष्का की दिल की तरफ फिर से उसका हाथ जाता है और फिर से उसे रब करती कहती, आप मेरी बात पूरी सुनती नहीं हो और बहुत जल्दी रिएक्शन करती हो। आपको नहीं लगता कि आपने मुझे कुछ ज़्यादा ही डरा के रखा है? मैं तो एक मासूम सी प्यारी सी लड़की हूँ जिसे आप टॉर्चर करते रहते हो। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो ना, तब से आप सिर्फ अपनी मनवाते हो, अपनी बात रखते हो, अपनी बात कहते हो, अपनी बात सुनाते हो और अपनी बात को मानने के लिए कहते हो। ये तो है ना गुलाम वाली ज़िंदगी मेरी। वो बात कर रही थी और उसके दिल की धड़कन और ज़्यादा तेज़ हो रही थी। डॉक्टर कुछ कहना चाहते थे, तब दादाजी उसे इशारा करते, कुछ मत कहो। लेकिन एक बात है आपके अंदर, आप बहुत अच्छी हो। आप वो इंसान हो जिसके वजह से मैंने अपने भाई को खोते खोते बची है मेरे लिए। मेरी दुनिया मेरे भाई है, मेरे भाई के अलावा कोई दुनिया में नहीं है मेरा कोई अपना नहीं है। बट थैंक्स विथ यू, आपकी वजह से मुझे इतना बड़ा फैमिली मिला है। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से माँ, बाप, दादाजी,
बहन भाई सब कुछ मिला। जिस तरह सब मेरी बात मानते हैं, मेरी बात नहीं मानते, आज तक भी तक मैंने ठीक से उनसे बात नहीं की, लेकिन आप भी, मुझे पता है कि आप जानते हैं कि मुझे फैमिली भी बहुत पसंद है। अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि कनिष्का परी से प्यार करती है, अगर ये बात सच्ची है कनिष्का परी से प्यार करती है, तो ये भी सच है कि कनिष्का की एक फैमिली है जिसको परी को भी चाहिए। परी को भी ऐसी फैमिली चाहिए। क्या कनिष्का परी को ऐसी फैमिली नहीं दे सकती? क्या कनिष्का सिर्फ गुस्सा करेगी, डांटेगी, अपनी बात मनवाएगी? तो क्या कनिष्का अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को एक ऐसी फैमिली नहीं देगी जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार कर सके? अगर परी कनिष्का की लाइफ है ना, तो कनिष्का को चाहिए कि परी को खुश रखे, परी को उदास ना रखे, परी को डांटे ना, परी को मारे ना। लेकिन कनिष्का तो परी को नहीं मारती, वो तो बस गुस्सा करती है और गुस्से में उस पर बहुत ज़्यादा चीखती है, उस पर चिल्लाती है। हालांकि वो उसे चिल्लाना नहीं चाहिए। परी कनिष्का की लाइफ है, तो कनिष्का को चाहिए ये बात अपने दिमाग और दिल में बिठा दे कि परी उसे कभी छोड़ के नहीं जा सकती। वो चाहेगी तब भी परी उसे छोड़ के नहीं जाएगी। वजह ये नहीं है कि आपने मुझे खरीदा है या मेरे भाई के ज़रिए आपने मुझसे शादी की है। वजह पता नहीं क्या है। हम दोनों की लाइफ की आगे क्या जर्नी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है अब आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी, एक दोस्त बन के गुजारें, एक पार्टनर बन के गुजारें, ये तो वक्त की बात है। लेकिन अगर आपको अभी कुछ हुआ ना, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ। इसलिए अपना दिल को रिलैक्स कीजिए और आंखें खोलिए, और आंखें खोल के देखिए कि आपकी परी आपके सामने बैठी है। वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। और रही बात इस रंग रूप की जिसकी शिकायत आप करते रहते हो, कहो तो मैं भी आपको आपकी तरह दिखना स्टार्ट कर दूँ। इसके बहुत से तरीके हैं। मैं जल के कोयला बन सकती हूँ। एक काम करते हैं हम। तब कनिष्का अपनी आराम से आंखें खोल चुकी थी, उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में लाल पंती नहीं थी, बस थिक सन्नाटा, एक खामोशी, और उसकी ऑक्सीजन उसके मुंह पर थी। वो सिर्फ कनिष्का परिणीता को देख रही थी। तो कहती, परी कहती, अब हुई ना बात, अब हम बात कर सकते हैं। हाँ, ये बीच में ये मशीन है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम बात करते हैं। हम क्या कह रहे थे? हाँ, याद आया, हम याद आ गया। हम ये कह रहे थे अगर आप चाहें ना तो हम आपको काला कर सकते हैं। पता है कैसे? आजकल टोटके तो बहुत है, लोग अपने आप को सफ़ेद भी कर सकते हैं, काला भी कर सकते हैं मेकअप के ज़रिए। तो हम जब भी कभी बाहर जाएंगे तो हम एक जैसे दिखे जाएंगे, ताकि लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हम अपनी तरफ से इंजॉय करके बाहर से घर आ जाएँ। तब कनिष्का के चेहरे पर सिर्फ इतना कहना होता है, अच्छा, और तुम ऐसा क्यों करोगी? वजह तो नहीं बता सकती, लेकिन कह तो रही हूँ ना आपके लिए सब कुछ करूँगी। अब थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे। वो डरा दिए सबको, दादाजी भी डर गए, हम सब भी डर गए। जैसे ही दादाजी की नाम सुनती तो दादाजी की तरफ देख कर कहती, वो ठीक है, ठीक है, अगर आप ठीक रहेंगे तो घर में सब कुछ ठीक रहेगा, अगर आप ठीक नहीं रहेंगे तो सब कुछ ख़राब होने वाला है। ये बात याद रखिएगा। और हाँ, आपके भाई और भाभी भी आए हुए हैं शायद कहीं से छुट्टियां मनाने के लिए। जैसे ही ये सुनती है उसकी तरफ देखती है और उसके गौर से देखती है। देखो, मैं ये अभी तो बात करना नहीं चाहूँगी, लेकिन आपको पता है आप बहुत जज्बाती हो, जल्दी फैसला करती हो। थोड़ा वक्त दीजिए, समय, हालात को, अपने आप को, दूसरों को भी, और जो नफ़रत आपके अंदर है उसे ख़त्म कीजिए। तब ये सुनती वो अपनी आंखें बंद कर देती, कहती, देखा, काम की बात तो आप कभी सुनते नहीं हो, बस आंखें बंद कर दिया। अपने फ़ायदे की बात है तो आप जल्दी खोल के सुन लिया। अब जब हमारी फ़ायदे की बात है तो आप सुनना नहीं चाहते। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्या बात है कनिष्का? अच्छा ठीक है, आराम कीजिएगा, और हाँ मैं बाहर जा रही हूँ। तब जैसे ही सुनती है बाहर जा रही हूँ, अपनी आंखें खोल देती है। उफ, घबराइए मत, ये आईसीयू है, आईसीयू रूम, जहाँ पर हमें एक लोग नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता ना डॉक्टर। सारे डॉक्टर घूर के हम सबको देख रहे हैं। हमारा तो पूरा खुतबा यहाँ कर जमा हो चुका है, यानी कि हमारा पूरा ख़ानदान एक साथ इस रूम में आया हुआ है। तो ये डॉक्टर की बर्दाश्त नहीं है क्या? जैसे ही पूरा ख़ानदान सुनती तो कनिष्का अपने चारों तरफ देखती है। चारों तरफ देखने से पहले उसकी पहली नज़र अपनी माँ की तरफ जाती है, जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो कुछ कहती नहीं, बस अपनी आंखें बंद कर देती, कहती, देख लिया, पता चल गया कि कौन कौन आया हुआ है, तो रिलैक्स रहिए, मैं बाहर हूँ।
और जैसे ही आपको रूम में शिफ्ट करेंगे सबसे पहले आप जब आंखें खोलेंगे मुझे ही देखेंगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर वो उसके माथे पर सहलाती है और बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद डॉक्टर उसकी कंडीशन देखते, डॉक्टर कहते कमाल है, जो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा वो उस लड़की के, इस छोटी सी लड़की के आने के बाद वो कंट्रोल में आ चुका है। तब डॉक्टर कहते हैं उसकी वाइफ है। मजाक कर रहे सर, वाइफ? वो तो बच्ची है, एक्सक्यूज़ मी, तो क्या ये बूढ़ी है? उसके दादाजी कहते हैं मेरा मतलब ये नहीं था दादाजी, वो मैं कोई बात नहीं, आप लोगों की आदत है, जब लड़की छोटी हो तो मुँह खोल देते हो, जब बड़ी हो तब भी मुँह खोलते हो, कमीने कहीं को। दादाजी गाली दे रहे हैं आप, तो क्या कहूँ, प्यार से कहो, बेगैरत हो। तुम लोगों ने सोचा कैसे मेरी पोती भी छोटी है, बस उसकी हरकतें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, सब के सब बाहर आ जाते हैं। तब वहाँ पर दादाजी देखते हैं इन सबको, तुम सब घर जाओ, उससे जैसे ठीक हो गया हम घर आ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तुम कब आए? आज ही आए। तुम्हारी बीवी घर पे है। अच्छी बात है। कहाँ पे? उसकी माँ के घर पे मैंने छोड़ने के लिए चला गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। आप लोगों ने अगर पहले बताया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। और वो कमीना इंसान वहाँ आके मेरे घर पे बैठ के मेरे घर वालों के बारे में बुरा भला कहता है, और मुझे लगता है कि हाँ मेरे घर वाले गलत थे, क्योंकि मेरे घर वालों को मेरा रिश्ता पसंद नहीं था। लेकिन अब नहीं, अब जब मैं उसे देखूँगा तो उसे जान से मार डालूँगा, आई प्रॉमिस, छोड़ूंगा नहीं मुझे। उसे मारने के लिए हम सब हैं, तुम्हें हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं, और तुमसे बड़ा है तो बिल्कुल भी नहीं। और रही बात तुम्हारी और तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों की, वो इस घर की अब हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा, तो कनिष्का को कहिए कि उसे अपनी भाभी बना बोले, तो मैं कम मान लूँगा कि वो हमारे घर का हिस्सा बन चुकी है। आप सबने एक्सेप्ट किया है, लेकिन कनिष्का मेरी शादी में नहीं आई, आप मेरी शादी में नहीं आए, तो इस चीज़ को मैं क्या समझूँ दादाजी? अगर उस टाइम आप बता देते हैं, क्या बताते हैं, हाँ क्या बताते, जब कुछ हुआ ही नहीं मेरी पोती के साथ, जिसने गंदी सोच रखी थी उसका मुंह गंदा हो चुका था, तो मुझे उसके बारे में कुछ बताना नहीं था। और रही बात कनिष्का की, उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वक्त की बात है बेटा, वक्त की। वही दूसरी तरफ डॉक्टर उसे रूम में शिफ्ट कर दे, तो डॉक्टर कहते अब आप लोग उससे रूम में मिल सकते हैं, और हाँ प्लीज़ भीड़ मत कीजिएगा, पेशेंट है कोई, समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? जी डॉक्टर, डोंट वरी। वो परिणीता को इशारा करते, परिणीता अंदर जाती, तो इससे पहले उसकी मोम की दिखी कि मैं अंदर जा सकती हूँ, तो परिणीता उनका हाथ पकड़ के अपने साथ अंदर लाती है, उन्हें बेड की साइड पे बिठाते, कहते मुझसे पहले आप के देख लीजिए, मैं यहाँ साइड में बैठी हूँ। ये वो डॉक्टर की तरफ देख कर कहते ये बेहोश है? डॉक्टर कहते हाँ बेहोश तो है, ठीक है थैंक यू। ये कहकर वो उठती है, उसके माथे पर प्यार करती है, उसके माथे पर, उसके गालों पर, उसके फोरहेड पर प्यार से किस करती है और कहती है थैंक यू सो मच दोबारा आने के लिए। तुम्हें खोना नहीं चाहती कनिष्का बेटा, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बताना चाहती हूँ, लेकिन शायद तुम सुनना नहीं चाहते। परिणीता कनिष्का को गौर से देख रही थी, उसे लगा कि कनिष्का सुन रही है। हाँ, कनिष्का बेहोश थी, लेकिन उसकी सेंस थोड़े थोड़े अभी तक जगे हुए थे, तो सिर्फ सुन रही थी। तो कनिष्का की अब परिणीता को पक्का यकीन था कि वो सुन रही है, बस वो खामोशी से देखती है। नाराज़ होना, बात करना बहुत अच्छा लगता है तुमसे, जब तुम सोती हो तब तुमसे बात करने में मज़ा आता है, जब तुम जागती हो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म है। इन 1 साल के बाद तुम्हें देखा है मैंने, इन 1 सालों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया मैं जानती हूँ, बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे लिए बेटा। अपनी मम्मा को माफ़ कर दो, सारी ज़िंदगी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो, बस एक दफ़ा मम्मा कह दो जो तुम बचपन में कहती थी, मम्मा आपसे बात करनी है, मम्मा आपसे ये करना है, मम्मा आपको वो कहना है, लेकिन मैं सुनती नहीं थी। अब जब मैं सुनना चाहती हूँ तो तुम कहना नहीं चाहती। नहीं, बहुत नहीं हो गया ये नफ़रत वाला खेल? ऐसा लगता है ये नफ़रत या तो तुम्हें खा जाएगी या तो मुझे खा जाएगी। इतनी भी आगे मत जाओ कि तुम अपनी माँ को खो दो बेटा, अपनी मम्मा को हमेशा हमेशा की खो सकती हो अगर तुम्हारी नफ़रत इसी तरह चलती रही तो। बस इतना कहूँगी। और हाँ, ये लड़की तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जा सकती, तुम्हारी मम्मा की तरह नहीं रखती सोच, उसकी सोच बहुत अच्छी है। तुम्हारी मम्मा को ये रंग रूप बहुत ज़्यादा पसंद है ना, लेकिन इस बच्ची को नहीं। हो सको तो इसे समझो, उससे प्यार करो,
उसके मोहब्बत को एक्सेप्ट करो और जिस तरह तुम्हारे दिल में ये बसी हुई है ना, उसका इजहार करो। फर्स्ट टाइम देखा था जब तुमने इसे, तो तुम्हारी दिल की धड़कन, तुम्हारी आंखों की चमक मैंने देखी थी, और उसको बिना देखे मुझे पता चल गया था कि मेरी बेटी को कोई पसंद आ गया। मुझे पता है मेरी बेटी को लड़की पसंद है। उसकी आवाज़, उसकी बातें तुमने सुनी थी कभी? लेकिन जब तुम्हारे साथ इस लड़की को अपने घर के अंदर देखा तो यकीन हो गया कि वाकई तुम्हारी पसंद तो लाजवाब है। हाँ, डरती थी कि तुमने जिस लड़की को चुना है कि तुमने शायद मेरी नफ़रत की वजह से चुना है। फिर सोचा नहीं, कनिष्का बिना वजह के कोई काम नहीं करती। कनिष्का जो करती है काम सोच समझ के करती है और उसको ये चीज़ें पता है। तो कनिष्का को परी से प्यार तो है, अब इसका एहसास तुम्हें करवाना है कि हाँ तुम उसके लिए अच्छी फील करती हो। काल रंग रूप कोई मायने नहीं रखता, रंग रूप तो बस हम दुनिया को दिखाने के लिए होता है। असल चीज़ होती है दिल, फीलिंग, सच्चाई, जज्बात। जो अंदर है उसे फेस करो, जो नहीं है उसे ख़त्म करो। सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन मम्मा लव्स कनिष्का ये कहकर उसके माथे पर प्यार करके वो वहाँ से निकल जाती। वहीं दूसरी तरफ जहाँ दादाजी सुजल को समझा रहे थे कि तुम गलत कर रहे हो, तो कहता है नहीं, मैंने जो फैसला किया है सही किया। अब इससे आगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि जिस लड़की से मैं प्यार करता उसके बाप ने। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप, घर जाओ, अपनी बीवी और बच्चों को घर लाओ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। 1 घंटे बाद हम कनिष्का को लेकर घर आ जाएंगे। डॉक्टर से बात की, कनिष्का घर में रहेगी। ओके गाइज़, आज के लिए इतने। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और गाइज़ प्लीज़ यार सब्सक्राइबर बढ़ा दो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आते हो जाते हो, आते जाते हो कन्फ्यूज़ कर देते हो। अभी तक मुझे 1000 का टारगेट पूरा करना है, लेकिन यहाँ पर तो 500 से कभी ऊपर जाता नहीं है। 500 तो है, हाँ कंप्लीट 500 है, लेकिन जब 600 तक आने की बारी आती है ना, आओ जाओ वाला स्टाइल लगता रहता है यार। गाइस, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ पसंद नहीं आ रही या फिर मेरी ये स्टोरियाँ? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, बहुत जल्द माफिया क्वीन एंड वंशिका लाऊंगी, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ स्टोरियाँ एक ना एक ज़रूर आप लोग को सुनाने के लिए आ जाए मेरे चैनल पर। बस इतना कोशिश करती हूँ। बाकी आप सबकी दुआओं के साथ मेरी ज़िंदगी चल रही है। दुआ कीजिएगा और आगे भी दुआ दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।